हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी डिमांड कर्व के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होते हैं या हमारी डिमांड कर्व कब शिफ्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम हमारे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये 4 टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं इसके अंदर में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन इनको कवर करते हैं। पहले है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। अब आपने डिमांड कर्व तो हमने पढ़ा था, डिमांड कर्व का ग्राफ भी देखा था किस तरीके से होता है। इट इज़ डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में डिमांड कर्व के बारे में। अब मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व क्या होता है। अब हमारी डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होगा, जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है कब हमारी चेंज होगी, प्राइस के चेंज होने की वजह से। हमने ये पढ़ा है कि हमारी डिमांड कब चेंज होती है, जब हमारी प्राइस के वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, प्राइस में कोई कम ज़्यादा होता है, उसके वजह से हमारी डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के अंदर हमें बाकी चीज़ें जो है कांस्टेंट रखनी है। जैसे कि हमने जो अदर फैक्टर्स पढ़े थे, इनकम हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, पॉपुलेशन हो गया, इनकम हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कांस्टेंट रखनी है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखना है कि प्राइस के चेंजेस के वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मूवमेंट में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्ट समझते हैं कि यहाँ पे हमारा शेड्यूल दिया है प्राइस और डिमांड का। ठीक है, जब हमारी प्राइस 20 थी, ठीक है, तो हमारी डिमांड कितनी थी, 100। ठीक है, तो जब हमारी प्राइस 20 थी तब हमारी डिमांड थी 100। ठीक है, अब हुआ क्या, प्राइस हमारी हो गई कम। ठीक है, 15 प्राइस हो गई। तो जैसे ही मैंने कहा था कि प्राइस कम होती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस कम हुई तो हमने डिमांड जो है ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो हमारा प्राइस 15 होके हमारी डिमांड जो है वो 150 हो गई अब। ठीक है, तो ये आपको एक्सटेंशन में बताता है कि किस चीज़ के कि प्राइस के फॉल होने की वजह से आपकी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट मूव हो रही है राइट वर्ड की तरफ ज़्यादा, है ना। पहले आपकी डिमांड कर्व ये थी, अब वो शिफ्ट किसकी तरफ हो रही है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है 100 से 150 हो गया, तो आपका मूवमेंट इस तरफ ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या कहता है कि प्राइस के कम होने की वजह से आपकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो ये कौन कह रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या है कि आपके प्राइस के बढ़ने की वजह से अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम हो रही है आपकी। ठीक है, डिमांड अब कम कब होगी, जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे शेड्यूल देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये 20, जब हमारी क्वांटिटी जब हमारी प्राइस 20 थी तब हम कितना डिमांड कर रहे थे, 100। मतलब प्राइस 20 थी तब हमने डिमांड कितना की, 100 डिमांड की। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये आ गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, हमारी प्राइस जो है वो बढ़ के हो गई 25। ये 20 नहीं है, सॉरी, ये 25 है। ठीक है, 25 हो गई तो प्राइस बढ़ गई, तो हमने डिमांड जो है कम कर दिया। मतलब मैंने बताया था कि प्राइस के बढ़ने से हम डिमांड जो है वो कम कर देते। अब प्राइस बढ़ गई, यहाँ प्राइस ऊपर चले गई तो हमारे डिमांड करना कम कर दिया, मतलब हमारी डिमांड कम हो गई, और है ना। तो पहले यहाँ पे हमारा कर्व था, अब बढ़ के अंदर की तरफ और चले गया, है ना। मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ हो गया ना, पहले यहाँ पे था आपका, अब राइट से लेफ्ट की तरफ हो गया, मतलब कॉन्ट्रास्ट हो गई, आपकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, जहाँ पे प्राइस के बढ़ने के वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, मतलब डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस और डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर में। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट कब होगी, ठीक है, अब वो देखना है। पिछले 2 इसमें हमने देखा कि हमारे सिर्फ डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा था, हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुई थी, है ना। हमारा पहले यहाँ पे डिमांड था तो यहाँ पे
सिर्फ ये इसके ऊपर ही मूव हुई, ठीक है, ये शिफ्ट होके गई और नहीं गई, तो इसलिए इसको दिया गया है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम देख रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट कब होगी, ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर में हम जो है यहाँ पे हमारी प्राइस जो है वो तो हम उसको कांस्टेंट ही रखते हैं। अब यहाँ पे हमारी प्राइस को हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जो बाकी फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे इनकम हो गई, टेस्ट हो गई, प्रेफरेंस हो गए, या पॉपुलेशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ों के चेंजेस होने की वजह से हमारी डिमांड कर्व में क्या शिफ्ट होगी वो अब हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब याद रखना कि हमें यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट रखना है। अब हमारी प्राइस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे अदर फैक्टर्स के वजह से होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक है हमारा इंक्रीज़ इन डिमांड, दूसरा है हमारा डिक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, इसमें पहले पढ़ते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड। अब इंक्रीज़ इन डिमांड में क्या है कि हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है कब, जब हमारे बाकी के फैक्टर्स में कुछ अगर जैसे चेंजेस आती है उसके वजह से, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस तो कांस्टेंट ही रखेंगे। तो जैसे हम शेड्यूल में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस थी 15, तब पहले हम डिमांड कितना कर रहे थे 500, तो ये पहला हमारा ये फर्स्ट डिमांड कर्व बन गया हमारा, ठीक है, ये हमारा एक डिमांड कर्व बन गया पहला, ठीक है। अब हमारी प्राइस तो कांस्टेंट ही है, बट हुआ क्या, हमारे बाकी फैक्टर्स लाइक हम इनकम को कंसिडर करते हैं। मेरी इनकम बढ़ गई, ठीक है, पहले मैं 5000 ही कमा रही थी, ठीक है, पहले मेरी सैलरी 5000 थी, तो मैं 500 यूनिट जो है डिमांड कर सकती थी। अब मेरी जो है वो 500 से 800 समथिंग सैलरी हो गई, ठीक है। तो अब मेरे पास पैसे ज़्यादा आ गए, तो मैं ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा कर सकती हूँ उसी सेम प्राइस पे। तो अब प्राइस 15 ही है, बट मेरी इनकम के बढ़ने की वजह से, मतलब मेरे अदर फैक्टर्स की बढ़ने की वजह से मैं डिमांड ज़्यादा कर पा रही हूँ। तो मैं अब 15 रुपीज़ में ही 600 डिमांड कर पा रही हूँ। मतलब यहाँ पे मेरी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गई। पहले डिमांड कर्व मेरी कम थी, यहाँ पे 500 पे, अब शिफ्ट हो गई वो किसकी तरफ, राइट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गई, है ना। तो ये होता है आपका इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व, मतलब आपकी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गई आपके अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से, ठीक है। ये होता है इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व। अब हम देखते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व डिमांड में डिक्रीज़ कब होगा हमारा, जब हमारे सेम वही बाकी अदर फैक्टर्स है उनके कुछ चेंजेस होने की वजह से। तो सेम वही एग्जांपल देते हैं। अब लाइक हमारी 500 पहले इनकम थी, तो मैं 60 रुपीज़ में पहले जो है वो 600 यूनिट्स में डिमांड कर पा रही थी, ठीक है। मैं 600 यूनिट डिमांड कर पा रही थी, 5000 मेरी इनकम थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा डिमांड कर्व था पहले, ठीक है, ये मेरा डिमांड कर्व था यहाँ पे 500 इनकम पे। अब हुआ क्या, मेरी इनकम जो है वो कम हो गई, मुझे 5000 की जगह 3000 सैलरी ही मिलना शुरू हो गया, मतलब मेरा डिमोशन हो गया, मुझे 3000 ही सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अब मैं कम डिमांड करूँगी, अब प्राइस तो वही है बट मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, मुझे अभी 600 की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी 500 में भी चला सकती हूँ। तो मैंने डिमांड अपनी कम कर दी, मतलब मेरी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी मेरी डिमांड के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गई आपकी डिमांड कर्व, है ना, मतलब राइट से अब शिफ्ट होगी वो लेफ़्ट की तरफ चल गया, मतलब आपकी डिमांड में जो है वो डिक्रीज़ हो गई, है ना, आपकी आप जो अब डिमांड जो है वो कम करना शुरू कर दिया आपने। तो ये होता है डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व, ठीक है। सो इसको एक सिंपल सा इसमें समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गया एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो दो चीज़ याद रखना कि जब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है तब वहाँ पे आपके प्राइजेस के चेंज होने की वजह से आपकी मूवमेंट होती है डिमांड कर्व के अंदर में, ठीक है। और बाकी फैक्टर्स यहाँ पे आप जो है वो कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। और आपका जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करते हो आप, तब आपके अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड कर्व में चेंजेस होते हैं और यहाँ पे आप प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा छोटा सा इसमें डिफरेंस है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में और इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ में।
ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो अच्छे से पढ़िएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।